कहानी की हेडलाइन है, एक ही वक्त पर एक ही मुहूर्त पर पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है, जो कि अलग अलग काम कर रहे हो। राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री देख रहा था, तो उन्होंने देखा कि मैं जब पैदा हुआ तो उस समय कई सारे बच्चे पैदा हुए होंगे और मैं राजा बना, वो राजा क्यों नहीं बने। उसके ध्यान में एक सवाल उठा, तो उन्होंने सभा बिठाई और बड़े ज्ञानियों को, ज्योतिषियों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया इस सवाल का जवाब कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। तो सब शांत थे, माहौल चुप था, कोई बता नहीं पा रहा था। तब एक ज्योतिषी उठा, उन्होंने कहा, राजा इसका सवाल हम लोग नहीं दे पाएंगे। यहाँ से कोसों दूर जंगल में एक साधु बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, आपको वो बता सकता है। क्योंकि राजा को सवाल जानना था, तुरंत घोड़ा उठाया और अकेले ही चल दिया। जैसे ही वहाँ पहुँचा, देखा पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है। वो देखा कि वो गरम अंगार खा रहा था, मतलब कोयले गरम गरम खाते जा रहा था। इसको अटपटा लगा, ये कैसा संत है भाई। अब मगर उसको सवाल जानना था और नीचे उतरा, प्रणाम किया और कहा कि हे बाबा, मुझे सवाल जानना है कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। बोले यहाँ से चले जा और आगे झरने के नीचे एक बाबा बैठा, भैया आपके सवाल का जवाब दे सकता है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो राजा को सवाल जानना था, सीधा फिर घोड़ा उठाया और आगे चल दिया। देखा कि झरने के बाहर एक बाबा बैठा हुआ था कि वो अपना ही शरीर नोच के खा रहा था शरीर को। इसके घिन आई, अटपटा लगा, मगर इसको सवाल जानना था। फिर नीचे उतरा और बोले, बाबा जी आपसे मेरा एक सवाल है कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। बोले हे मूर्ख नारायण, यहाँ से चले जा और आगे जाके एक गांव मिलेगा, वहाँ एक 4-5 साल का बच्चा है जो मरने वाला है, तुरंत जा, वही तेरे सवाल का जवाब दे सकता है। राजा सोचने लगा, एक साधु से मिला, दूसरे से मिला, अब बच्चे से मिलना है, अब सवाल जानना था। तुरंत फिर घोड़े को दौड़ाया, गांव पहुंचा, देखा कि एक घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। देखा अंदर जाके तो बच्चा सोया हुआ था नीचे और माँ बाप बाजू में बैठे हुए थे, वेद खड़ा हुआ था। और जैसे ही राजा वहाँ गया तो बच्चे ने आँख खोली और राजा ने कहा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 2 बाबाओं ने आपके ही नाम से बोला है कि आप ही उसका सवाल का जवाब दे सकते हो। एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। और वो बालक मुस्कुराया, बोले हे राजा, यहाँ अभी से 15 वर्ष पूर्व जो पहले जो मिला ना, और दूसरा और तीसरा मैं, चौथा, चारों हम राजकुमार थे। और हम लोग एक दिन शिकार के लिए निकले जंगल में, और इतना दूर आ गए, शिकार भी हुआ नहीं, भूख प्यास से मर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था खाने को। तो अचानक हमको एक पोटली दिखी। तो पोटली को जैसे ही खोला तो उसमें आटा था। तो हम लोगों ने उनकी 4 रोटियां बना दिया। चारों भाइयों ने एक एक बार दी। जैसे ही हम लोग खाने वाले थे, एक वहाँ संत आ गया, साधु, जो पहले तुमको मिला था, जो अंगार खा रहा था, तो उससे जाके वो रोटी मांगा, भाई मेरे को भी खिला दो, भूख लगी है। तो वो बोला, तुमको खिलाऊंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। फिर दूसरे के पास आया, जो दूसरा नंबर का भाई था, उसके पास गया, उससे बोला आप ही खिला लो भाई। उसने कहा कि आपको दूंगा तो मैं अपना मांस रोज के खाऊंगा क्या। उसने भी नहीं दिया। फिर मेरे पास आया तो मैंने भी मना कर दिया, तुमको दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। फिर चौथा आपके पास आया और उन्होंने आपसे रोटी मांगी, तो आपने उसको आधी रोटी दी और वो खुश हुआ और तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कर्म और तुम्हें व्यवहार से ही अगले जन्म में तुमको फल मिलेगा। ये तो थी कहानी। असल में किसी ने खूब कहा है,
एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता। तो हमारे गलत व्यवहार से हमारे किस्मत के दरवाजा कैसे खुलेंगे। मेहनत करते रहिए और लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए। जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, सोचते रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।